ए चूहे, इस झाड़ी वाले जंगल में मत जाना। आज तक उस झाड़ियों के करीब जो भी गया है वापस नहीं आया। पता नहीं कौन सा ऐसा वहाँ जालिम जानवर रहता है। ये है वो झाड़ियों वाला जंगल जिनके पीछे वो जानलेवा जानवर रहता है। बंदर और चूहा एक झाड़ी को लेकर वहाँ पर बैठ गए थे। अब वो देख रहे थे कि आज कौन सा जानवर इन झाड़ियों के पीछे से निकलता है। वो अभी वहीं पर बैठे होते हैं कि तभी दूर से एक खूबसूरत चिड़िया उड़ती हुई आती है और वो उन झाड़ियों पर बैठने लगती है। चिड़िया उन झाड़ियों पर बैठ जाती है। ये सारा मंजर चूहा और बतख देख रहे थे। तभी वहाँ पर एक अजीबोगरीब बड़े से मुंह वाला जानवर आता है और वो चिड़िया को वहाँ से ले जाता है। तभी चूहा और बतख उस जंगल से भाग जाते हैं। बंदर मियाँ, आज हमने इन झाड़ियों में एक बहुत ही खतरनाक और अजीबोगरीब जानवर देखा है। हमने छुपकर दूर से इन झाड़ियों को देखा था। ऐसा कौन सा जानवर है जो बंदर मियाँ से भी ज्यादा ताकतवर है, जिससे तुम लोग डर रहे हो? चलो, तुम मुझे उन झाड़ियों के करीब ले जाओ, फिर देखना तुम लोग मैं उसका क्या हाल करता हूँ। चूहा और बतख बंदर को लेकर उन झाड़ियों वाले जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। चूहे ने दूर से ही बंदर मियाँ को उन झाड़ियों को दिखा दिया था। बंदर मियाँ बड़े गौर से उन झाड़ियों को देख रहा था। झाड़ियाँ कुछ हिल रही थी, इसका मतलब है वो जानवर अभी वहाँ मौजूद है। बंदर मियाँ बड़े ही होशियारी से उन झाड़ियों को देख रहे थे और चेक कर रहे थे कि क्या वो जानवर इसके अंदर मौजूद है। बंदर मियाँ देखते हैं कि तभी उन झाड़ियों के अंदर से एक बड़ा सा मुंह बाहर निकलता है, जिसे देखकर बंदर मियाँ फौरन वहाँ से भाग जाते हैं। तुम लोग तो मुझे मरवाने के चक्कर में थे। इस जैसा अजीबोगरीब जानवर मैंने आज से पहले अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। तुम फिक्र मत करो चूहे, मेरा एक दोस्त है शेर, वो बहुत ही बहादुर है। मैं उसे बुला लूंगा, वो इसे मिनटों में मजा चखा देगा। बंदर जल्दी से अब अपने दोस्त शेर को कॉल कर देता है। शेर इधर सो रहा होता है कि तभी उधर बंदर मियाँ की कॉल आ जाती है। और बताओ बंदर मियाँ, क्या हाल है? ठीक है सब जंगल में? नहीं शेर, जंगल में कुछ भी ठीक नहीं है। यहाँ एक जगह झाड़ियों में एक अजीबोगरीब जानवर घुस आया है। इन झाड़ियों के करीब जो भी जाता है वो इस जानवर को खा जाता है। तुम फिक्र मत करो बंदर मियाँ, बस तुम फोन रखो, अभी मैं तुम्हारे पास पहुँचता हूँ। बंदर ने दूर से ही उन झाड़ियों की तरफ इशारा कर दिया था। बस अब तुम यहाँ बैठकर देखो कि मैं क्या करने वाला हूँ। सब जानवर पीछे खड़े हो गए थे और शेर ने उन झाड़ियों की तरफ जाना शुरू कर दिया था। शेर जब गौर से उन झाड़ियों को देखता है तो तभी वहाँ से एक बड़े से जानवर का मुंह नजर आता है और वो बहुत डर जाता है। शेर तो इतना डर गया था कि वो उन तीनों को फलांग कर वहाँ से भाग जाता है। शेर नदी के किनारे उदास बैठा था। उसने जो किया वो उस पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा था। इस तरह का जानवर तो मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखा। मुझे इस जानवर का पता लगाना ही होगा कि ये कौन है और कहाँ से आया है। शेर आज एक झाड़ी के पीछे आकर छुप गया था। वो उसकी हकीकत मालूम करना चाहता था। शेर ये देखकर बहुत हैरान था कि उन झाड़ियों के पीछे एक कुत्ता जा रहा था। वाह मुट्ठी, सबको बेवकूफ बनाने में कितना मजा आ रहा है। बड़े मुझसे डर रहे हैं और छोटे जानवरों को मैं खा रहा हूँ। चलो अब मैं फिर से अपना फेस बदल लेता हूँ, कोई मुझे देख ना ले। शेर का दिल तो कर रहा था कि वो अभी उस पर हमला कर दे, लेकिन उसने सब्र किया और सोचा
कि मेरी बेइज्जती सबके सामने हुई थी और अब मैं इसकी बेइज्जती भी सबके सामने ही करूँगा और हकीकत सामने लाऊंगा। ए जानवर, बात सुनो, हमारा दोस्त तुमसे मुकाबला करना चाहता है। लगता है तुम्हारे दोस्त को जान प्यारी नहीं है। ठीक है, कल बुला लाना अपने दोस्त को, हो जाए मुकाबला। अब दोनों मैदान में आ चुके थे और मुकाबले के लिए दोनों तैयार थे। शेर पहले ही वार में उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारता है और उसका असल चेहरा सबको दिखा देता है। वो कुत्ता अपनी असली हालत में शेर के सामने खड़ा था। शेर राजा, मुझे माफ करते, मैं तो आपके साथ मजाक कर रहा था। शेर उसकी बहुत पिटाई करता है और उसे अच्छा मजा चखाता है। अरे बच्चों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमें बिला वजह हर चीज से नहीं डरना चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाली तमाम वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच किया करें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।